How will you evaluate any of the academic program, as it will shape your future? नमस्ते, स्वागत है आपका बूस्ट माई टैलेंट पर। यहाँ पर हम आपको जोड़ते हैं बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के साथ। आज के सेशन में हम समझेंगे वो सारे पैरामीटर्स जो कि आपको चेक करने चाहिए किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम को ऑप्ट करने से पहले। और ये पैरामीटर्स इंडिकेटर्स भी है जो कि शो करेगा कि वेदर द प्रोग्राम इज सक्सेसफुल और नॉट। किसी भी प्रोग्राम का की फैक्टर होता है कि वो आपको आपके कैरियर के लिए कितनी प्रॉपरली प्रिपेयर कर रहा है। तो उसके लिए चेक करिए फर्स्टली इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी। इंडिया में तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस प्रोवाइड करते हैं स्टाइपेंड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, और बाय द एंड ऑफ योर इंटर्नशिप आपको मिल जाता है प्री प्लेसमेंट ऑफर्स। ISB इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस हैदराबाद का इंटर्नशिप प्रोसेस इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि वो मेक श्योर करते हैं कि उनका हर एक स्टूडेंट Tier 1 कंपनीज में ही जाए इंटर्नशिप करने के लिए। उससे वो मेक श्योर करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स का एक तो प्रोफेशनल ग्रोथ हो और दूसरा उनका एम्प्लॉयबिलिटी रेट इंक्रीज हो जाए। सेकेंडली, चेक करिए करियर सर्विस अपॉर्चुनिटीज। करियर सर्विसेज हेल्प करता है इन द जॉब रिसर्च एंड सेकेंडली इन प्रोफेशनल डेवलपमेंट। IIMS बैंगलोर का तो एक डेडिकेटेड करियर सर्विस सेंटर है जो कि टाइमली ऑर्गेनाइज करवाते हैं सेवरल वर्कशॉप्स, मॉक इंटरव्यूज एंड नेटवर्किंग इवेंट्स। इसी वजह से अकॉर्डिंग टू द 2024 प्लेसमेंट रिपोर्ट्स ऑफ IIMS बैंगलोर 100% प्लेसमेंट रेट एक्सपीरियंस करता है वो हर साल, और उनका इस साल का जो एवरेज पैकेज है वो है अप्रॉक्सीमेटली 35 LPA। थर्डली, चेक करिए प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स एक इंडिकेटर होता है किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम के लिए। ये हमको बताता है कि कोई भी एकेडमिक प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल हुआ है अपने ग्रेजुएट्स को एम्प्लॉयमेंट दिलाने में। According to the 2024 placement records of IIMS Ahmedabad, उनका हाईएस्ट पैकेज गया है 1.46 CR। ये शो करता है उनके स्ट्रॉन्ग एकेडमिक कनेक्ट्स और उनके ग्रेजुएट्स के लिए हाई मार्केट डिमांड। किसी भी एकेडमिक प्रोग्राम को एग्जामिन करके इन फैक्टर्स पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो प्रोग्राम अलाइन हो रहा है हमारे करियर एस्पिरेशंस के साथ, और उसका सक्सेस रेट क्या है इन प्रोवाइडिंग द एम्प्लॉयबिलिटी। इन फैक्टर्स को एग्जामिन करके हम मेक श्योर कर सकते हैं कि हमारा एकेडमिक प्रोग्राम अलाइन करे हमको हमारे करियर एस्पिरेशंस के साथ, और हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्या ये प्रोग्राम सक्सेसफुल है एम्प्लॉयमेंट दिलवाने में या नहीं। फाइनेंशियल एड्स एंड स्कॉलरशिप। हायर एजुकेशन कैरीज हाई फाइनेंशियल बर्डन। अगर आप रिसर्च करते हैं डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑप्शन, फाइनेंशियल एड्स और वर्क स्टडी अपॉर्चुनिटीज, तो आप अपने इस बर्डन को ईज कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टाइमली इंट्रोड्यूस करती रहती है डिफरेंट स्कॉलरशिप स्कीम्स। इन सब स्कीम्स की जानकारी आपको मिल जाएगी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर। यहाँ की कुछ स्कॉलरशिप स्कीम्स तो इस तरह की होती है कि वो एंटायर आपका ट्यूशन फी कवर कर रही होती है और साथ में मेंटेनेंस अलाउंस भी कवर करती है। अगर एलिजिबिलिटी देखी जाए इन स्कीम्स में तो ये बेसिकली टारगेट करती है वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को और उन बच्चों को जिनके एकेडमिक स्कोर्स एक्सीलेंट होते हैं। अगर आप पढ़ना चाहते हो एब्रॉड से, US, UK, फ्रांस, इटली, कहीं से भी, तो चेक करिए नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप। द नेक्स्ट एलिमेंट इज द फाइनेंशियल एड। इंडिया के ऑलमोस्ट जितने भी कॉलेजेस है वो सब प्रोवाइड करते हैं फाइनेंशियल एड्स बेस्ड ऑन द मेरिट एंड द नीड। द लास्ट इज द वर्क स्टडी अपॉर्चुनिटी। इसमें वो बिलीव करते हैं कि उनके स्टूडेंट्स कैन अर्न व्हाइल दे लर्न। सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी भी प्रोवाइड करता है वर्क स्टडी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे वो प्रोवाइड करता है पार्ट टाइम जॉब अपने स्टूडेंट्स को।
इससे students can gain work experience as well as they can support their education. All India Survey on Higher Education 2019-20 की रिपोर्ट के हिसाब से approximately 4% students ने avail करी है different scholarships और financial aids for their higher education. This show importance of exploring different financial supports to ease their financial burden. अगर हम thoroughly research करें अपने financial options को तो हम reduce कर सकते हैं हमारे expenses और support कर सकते हैं हमारी higher education. Alumni are the vital resource of any of the program, and their success stories are the indicator of the program's success and effectiveness. Indian School of Business का alumni composed of 17,200 individuals. Either they are entrepreneurs, founders, CEOs or policymakers. ISB Alumni Association promote करता है healthy relationship between the school and the alumni, जिससे students को opportunities मिल सके to grow professionally and provide networking and professional development to the students. Indian Institute of Management ने तो इंडिया को दिए हैं numerous founders and CEOs. यहाँ के alumni constantly contact में रहते हैं कॉलेज के, जिससे वो प्रोवाइड कर सके यहाँ के बच्चों को नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज एंड जॉब रेफरेंस. बिट्स पिलानी ने तो अपने एलुमनाई रिसोर्स को कंप्लीटली यूटिलाइज करने के लिए बना दिए हैं 2 डिफरेंट सेंटर्स. वन इज कॉल्ड एज बिट्स पिलानी एलुमनाई एसोसिएशन, जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं जॉब रेफरेंस, और दूसरा है बिट्स पिलानी एलुमनाई मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म, जो कि प्रोवाइड करता है मेंटरशिप and the professional and personal growth of students. किसी भी प्रोग्राम के essential indicators होते हैं accreditations और global ranking. ये शो करते हैं प्रोग्राम का commitment towards maintaining high academic and industrial standards. इंडिया के different schools ने different recognitions globally और nationally establish करी है. Talking about ISB, Indian School of Business Hyderabad, इनके पास तो ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेशन है via AACSB, that is Association of Advanced Collegiate School of Business, EMBA, Association of MBA and IQUIS, European Quality Improvement System. उसके साथ साथ ISB accredited है NBA से भी, जो कि है National Board of Accreditation India. IIMS अहमदाबाद के पास है इक्विस एक्रेडिटेशन, whereas IIMS कैलकाटा भी ट्रिपल क्राउन एक्रेडिटेटेड है, जिसका मतलब है उनके पास है AACSB का एक्रेडिटेशन, एम्बा का और साथ के साथ इक्विस का रिकग्निशन. IIMS Bangalore is being accredited by IQUIS since 2010, whereas IIMS कोझिकोड के पास एम्बा का एक्रेडिटेशन है since 2010 और उनको अभी रिसेंटली इक्विस ने एक्रेडिटेट किया है इन 2021. देखिए, नेशनल एक्रेडिटेशंस इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है विद इन इंडिया, पर इंटरनेशनल एक्रेडिटेशंस और रिकॉग्निशंस होते हैं बेंचमार्क फॉर द बिजनेस स्कूल एक्सीलेंस. Before opting or selecting any of the B school, it is very important to evaluate the accreditations and global ranking the school is carrying, both nationally and internationally. ये accreditations और recognition indicate करते हैं commitment of B school towards quality, alignment with international standards, and finally, adherence to national regulatory framework. Before enrolling in any of the academic program, it is very crucial कि आप check करिए what is the lecture delivery format. क्या वे online है, on campus है या फिर hybrid है. इससे आप इंश्योर करोगे और अलाइन करोगे आपके एकेडमिक गोल्स को विथ योर प्रोफेशनल एंड पर्सनल कमिटमेंट्स. हर एक फॉर्मेट के अपने अपने एडवांटेजेस होते हैं. टॉकिंग अबाउट ऑन कैंपस प्रोग्राम. ऑन कैंपस प्रोग्राम प्रोवाइड करता है इमर्सिव लर्निंग एक्सपीरियंस.
और यहाँ पर आप इंटरैक्ट कर सकते हो डायरेक्टली विथ योर टीचर्स एंड योर पीयर ग्रुप्स। आइम्स अहमदाबाद प्रोवाइड करता है ऑन कैंपस मोड में MBA, whereas on the other hand is the online programs. ऑनलाइन प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी और ये इंश्योर करते हैं कि लर्नर्स बैलेंस कर सके अपनी एजुकेशन को विथ work and personal responsibilities. According to a report published by KPMG and Google, इंडिया का ऑनलाइन एजुकेशन मार्केट का वर्थ कॉस्ट है $1.9 बिलियन। ये शो करता है ग्रोइंग एक्सेप्टेंस ऑफ ऑनलाइन मोड एजुकेशन। The third is hybrid programs. It provides the combination of online learning as well as offline learning. ISB हैदराबाद प्रोवाइड करता है ऐसा ही एक प्रोग्राम जिसका नाम है पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन मैनेजमेंट फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, ऑल्सो कॉल्ड एज PGP Pro. इन दिस प्रोग्राम जो क्लासेस होती है वो वीकेंड्स में कंडक्ट की जाती है और साथ में आपको मिलते हैं ऑनलाइन मॉड्यूल्स। ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है उन वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए जो कि फर्दर एजुकेशन भी चाहते हैं और साथ में पॉज भी नहीं ले सकते अपने करियर से। किसी भी प्रोग्राम का कैलिबर और स्ट्रेंथ डिटरमाइन करती है वहाँ की फैकल्टी। तो फैकल्टी को चेक करने के पैरामीटर्स होते हैं उनकी एक्सपर्टीज, कौन से फील्ड के एक्सपर्ट है फैकल्टी, फाइनेंस, मार्केटिंग, ऑपरेशनल मैनेजमेंट या फिर कंप्यूटर साइंस या डेटा साइंस। सेकेंड है चेक करिए उनके इंडस्ट्रियल कनेक्ट्स और कितने साल का उनका वर्क एक्सपीरियंस है। एंड द थर्ड पैरामीटर इज चेक करिए उनके रिसर्च कंट्रीब्यूशन। रिसर्च कंट्रीब्यूशन में चेक करिए आप उनके पेपर्स, कितने पब्लिश्ड पेपर्स है, फिर कितने चैप्टर्स उन्होंने डिफरेंट बुक्स में लिखे या फिर खुद की कितनी बुक्स है उनकी, और ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ऑन गूगल स्कॉलर। अगर प्रोग्राम की फैकल्टी का बहुत डीप इंडस्ट्रियल कनेक्ट्स है तो वो ना ही सिर्फ प्रोवाइड करेंगे आपको इंसाइटफुल प्रैक्टिकल सेशंस एंड लर्निंग एक्सपीरियंस, पर साथ ही साथ आपको प्रोवाइड करेंगे वैल्यूएबल नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज। हार्वर्ड की 90% फैकल्टी का एक्सटेंसिव इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है and they have served either as a consultant in different firms या फिर वो board members है Fortune 500 companies के। This kind of direct industrial connects help students to learn from the leaders who are shaping the global business. On the other hand, IIMS बैंगलोर की फैकल्टी का रिसर्च आउटकम इतना ट्रेमेंडस है कि वो रैंक करती है अमंग द टॉप 20 इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। प्रोफेसर रघुराम राजन, फॉर्मर गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इन्होंने तो वहाँ के बच्चों को प्रोवाइड किया है फर्स्ट हैंड नॉलेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स पॉलिसी मेकिंग। अगर किसी भी प्रोग्राम की फैकल्टी के इंडस्ट्रियल एंगेजमेंट हाई है तो देखा गया है वहाँ के बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं हाई ROI, that is return on investment. According to a report published by Financial Times MBA ranking, schools जिसमें फैकल्टी का हाई इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है वहाँ के स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस करते हैं 20% हाई इन द एम्प्लॉयमेंट रेट। It is evidently noted at INSEAD Business School, France. वहाँ की 80% फैकल्टी ने काम कर रखा है इन इंटरनेशनल बिजनेस। उसकी वजह से वो क्लासरूम में लाते हैं एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव, और इस तरह के ग्लोबल पर्सपेक्टिव ने वहाँ के स्टूडेंट्स का सक्सेस रेट इंक्रीज कर दिया है इन मल्टीनेशनल करियर्स। Such type of distinctive faculty not only enhance our learning experience but also expands our professional network. एकेडमिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझने से हम अपने गोल्स को, हमारे करियर एस्पिरेशंस को और हमारे लर्निंग स्टाइल को हम अलाइन कर सकते हैं अपने एकेडमिक प्रोग्राम के साथ। साथ में ही हम ये भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कोर्स हम ऑप्ट कर रहे हैं वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है या नहीं है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं होगा। और थर्डली, जो स्किल्स हम सीखेंगे पर्टिकुलर एकेडमिक प्रोग्राम से, क्या वो जेन्युइनली आपके करियर ग्रोथ के लिए रेलिवेंट है। इसलिए समझना एकेडमिक प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बहुत ज़रूरी है।
पहला जो एलिमेंट है स्ट्रक्चर का वो है कोर सब्जेक्ट्स। कोर सब्जेक्ट्स होते हैं फंडामेंटल सब्जेक्ट्स जो कि प्रोवाइड करते हैं हमको रेलिवेंट एंड कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज ऑफ दैट पर्टिकुलर कोर्स। टॉकिंग अबाउट MBA में बहुत सारे कोर कोर्सेज होते हैं जो कि आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाए जाते हैं, जैसे कि फाइनेंस, अकाउंटिंग, मार्केटिंग मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, ऑपरेशनल मैनेजमेंट एंड मेनी मोर। ये सारे सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं एक कोर अंडरस्टैंडिंग बिजनेस की, किस तरह से बिजनेस रन होता है। द सेकेंड एलिमेंट दैट यू नीड टू चेक इज द स्पेशलाइजेशंस दैट यू आर गेटिंग। स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड करती है हमको एक्सपर्टीज एक पर्टिकुलर एरिया में ऑफ अ फील्ड। टॉकिंग अबाउट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत सारे स्पेशलाइजेशन ऑफर करता है, जैसे कि डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मेनी मोर। द थर्ड एलिमेंट इज इलेक्टिव। इलेक्टिव्स हमको प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द कैरिकुलम। यू कैन से दैट इलेक्टिव्स आर टाइप ऑफ बैकअप प्लान। ये हमको प्रोवाइड करवाता है एक एडिशनल पाथवे। टॉकिंग अबाउट साइकोलॉजी ऑफर करते हैं बहुत सारे इलेक्टिव्स लाइक चाइल्ड साइकोलॉजी, फॉरेंसिक साइकोलॉजी, हेल्थ साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड मेनी मोर। अगर आप इंटरेस्टेड है और काम करना चाहते हो लीगल सिस्टम में, उस केस में यू शुड गो फॉर फॉरेंसिक साइकोलॉजी। पर ऑन द अदर हैंड इफ यू आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन तो एजुकेशन साइकोलॉजी ऑप्ट करनी चाहिए। The fourth and the last element is the capstone project and internships. Capstone project और internship किसी भी प्रोग्राम का एक प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता है। ये हमको प्रोवाइड करता है हैंड्स ऑन नॉलेज। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट लाइक अगर आपने कोई भी एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है या फिर iOS बेस्ड एप्लीकेशन बनाई है तो वो आपका हो जाएगा एक कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। पर इंटर्नशिप में आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए किसी भी फर्म या कंपनी में जाकर काम करना होता है। ये टाइम पीरियड, ये ड्यूरेशन रेंज करता है फ्रॉम 6 वीक्स टू 8 वीक्स। कैप्स्टोन प्रोजेक्ट और इंटर्नशिप हेल्प करता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन द थ्योरेटिकल नॉलेज एंड द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट और हमको रेडी करता है फॉर द जॉब मार्केट। लास्टली मैं यही कहूँगी कि बिफोर ऑप्टिंग एनी ऑफ द एकेडमिक प्रोग्राम अगर हम उसको थरली रिसर्च करें और उसको एक्सप्लोर करें तो हम इंश्योर कर सकते हैं कि वो अलाइन हो सके हमारे करियर गोल्स के साथ और एंड सेट अस फॉर सक्सेस। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो बूस्ट माय टैलेंट के कमेंट सेक्शन में आके प्लीज़ बताएं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हर एक सवाल का जवाब दे सकूं। समय देने के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।